अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप सब। अल्लाह का शुक्र आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे मसूर की दाल। ये है साबुत मसूर की दाल, ठीक है। ये देसी दाल है। इसको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ करके वॉश कर लिया है। फिर मैंने इसको पानी में डिप करके रख दिया था। ये देखें, देसी दाल जो है वो इस तरह छोटी छोटी होती है और जो दूसरी दाल होती है वो थोड़े बड़े साइज़ की होती है। इसको ज़रा पकाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। इसको हम डाल देंगे, पानी की समीर जो है वो अपनी हांडी में डाल देंगे, ठीक है। ये मैंने सारी इसको हांडी में डाल दिया है। उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे जी लहसुन। ये मैंने तकरीबन जो एक पूरी होती है लहसुन की, वो मैंने इसमें तकरीबन ये इसकी जो काशें हैं वो तकरीबन 13 से 14 काशें बनती हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसमें तकरीबन 1 केजी दाल है तो इसमें हम तकरीबन 1.5 चम्मच जो है वो सॉल्ट ऐड कर देंगे। उसके बाद हम जी ऐड करेंगे रेड चिली फ्लेक्स मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि रेड चिली पाउडर जो है वो मार्केट में ओरिजिनल अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। रेड चिली फ्लेक्स मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। उसके बाद मैं इसमें टर्मरिक ऐड कर दूँगी, यानी कि हल्दी, वो आप तकरीबन हाफ़ से 1 टेबल स्पून ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप अपनी जितनी दाल है आपकी, आप उसको अगर चावल के साथ खाना चाहते हैं तो उसको उसकी ग्रेवी ज़रा ज़्यादा रखेंगे, और अगर आप रोटी के साथ खाना चाहेंगे तो इसको हम थोड़ा ड्राई कर लेंगे, ठीक है। इसमें मैंने तकरीबन 1 से 1.5 किलो पानी ऐड किया है। उसके बाद फिर हम अपने चूल्हे को ऑन करेंगे, ठीक है। ये मैं चूल्हे को ऑन करूँगी, इसमें लकड़ियाँ जला रही हूँ, ठीक है। ये मैंने तकरीबन जो है वो अच्छे तरीके से इसको जला लिया है। जब तक इसका धुआं ख़त्म होगा उसके बाद हम इसके ऊपर अपनी हांडी को रखेंगे, ठीक है। आग हमारी तकरीबन जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो अच्छे तरीके से लग चुकी है। ये देखें, हमारी जो लकड़ियाँ हैं वो अच्छे तरीके से जल रही हैं, और इस पे पकने वाली जो हांडी होती है उसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जी अपनी हांडी, ठीक है। ये मैंने मसूर की दाल जो है वो अपने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दी है। आप इसका टेस्ट देखिएगा, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा। इसके लिड को हम कवर कर देंगे, और ये जो है वो इसका जो फ्लेम है, देखें आग जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं रखनी, आपने बिल्कुल नॉर्मल सी यानी कि मीडियम जो है वो हम आग जलाएंगे। थोड़ा थोड़ा इसका ध्यान रखेंगे साथ साथ, क्योंकि जो लकड़ियों की आग है उसका जो फ्लेम है वो इतना तेज़ नहीं करेंगे हम, ठीक है। और ये हमारी दाल जो है वो तकरीबन इसको 1-2 बॉयल आएगा तो फिर हम इसको दोबारा चेक करेंगे। और मिट्टी की हांडी जो है वो थोड़ा टाइम लेती है गर्म होने में, ठीक है। और जब ये गर्म होती है तो ये काफ़ी देर तक इसमें जो आपका सालन है वो गर्म रहता है, और ये अल्कलाइन भी होती है, क्योंकि ये आपकी बॉडी को अल्कलाइन करती है। हमेशा कोशिश किया करें कि आप मिट्टी के बर्तन में खाना बनाएं। ये देखिए, हमारी जो दाल है इसको तकरीबन हाफ़ कुक हो चुकी है, ठीक है। आपने इसको इतना कुक करना है कि ये जो आपकी दाल का दाना है ये स्प्राउट, यानी कि इसके अंदर से जो है वो थोड़ा बहुत ओपन हो जाए, ठीक है। हीट की वजह से ना ये थोड़ी थोड़ी ओपन हो जाती है, और इसकी मिक्सिंग भी बड़ी अच्छी हो जाती है, ठीक है। और लहसुन की जो स्मेल आती है इसकी दाल में वो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। और क्योंकि आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में बीमारियां हैं, और इस तरह अगर आप अपनी बहुत सी चीज़ें अपने घर में चेंज करेंगे तो आपकी सेहत बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले अपने बर्तन इस्तेमाल वाले जो हैं वो आप उनकी तरफ ध्यान दें कि वो आपके जो हैं वो बिल्कुल मिट्टी के बर्तन हों, ताकि आपकी बॉडी अल्कलाइन हो और आप बहुत सी बीमारियों से बच जाएँ। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अदा करे। ये देखिए, हमारी दाल जो है वो अच्छी सी मिक्स हो चुकी है, यानी कि क्योंकि इसके साथ हम बनाएंगे बॉइल्ड राइस, ठीक है। तो मैं इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बस इतनी ही रखूँगी, ठीक है। उसके बाद हम इसकी दूसरी चीज़ें इकट्ठी करते हैं। ये जी देखें, धनिया कितना खूबसूरत लगा है, ठीक है। ऑर्गेनिक धनिया है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आप अपने घर में, आप अपने गमलों में भी लगा सकते हैं, और ये बहुत खूबसूरत धनिया ये देखें लग रहा है, और इसकी खुशबू भी बहुत कमाल की है। ये मैंने दाल में ऐड करने के लिए थोड़ा सा सब्ज़ धनिया तोड़ा है, ठीक है। बिल्कुल फ्रेश धनिया है, और देखिए कितना प्यारा है। अब हम लेंगे जी एक पैन या कढ़ाई ले लें आप। ये देखें, ये लोहे की कढ़ाई है, ठीक है। आपने सिल्वर और नॉन स्टिक के बर्तन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने।
इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन, ये तकरीबन 12 से 13 जब लहसुन है। और ज़ीरा मैं ऐड कर दूँगी, 1 से 1.5 चम्मच ज़ीरा मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद जी ये है रेड चिली, साबुत रेड चिली जो गोल वाली होती है, ठीक है, इसको दखनी मिर्च भी बोलते हैं, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये हमारा जो है वो बिल्कुल देखें फ्लेम कितना अच्छा है, ज़रा भी धुआं नहीं है। और आपका ये जो तड़का है वो रेडी हो रहा है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कुछ और भी अगर ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे घर में इसी तरह शौक़ से खाई जाती है। ये देखिए हमारे जो लहसुन है और जो मिर्चें हैं और इनकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है और बहुत ज़बरदस्त कमाल की खुशबू आ रही है। और जैसे ही हम इसको दाल में ऐड करेंगे तो इसका जो दाल का टेस्ट है वो भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही हमारा लहसुन ब्राउन होगा फिर हम इसको जो है वो दाल में ऐड करेंगे। आप कोशिश किया करें कि ऑयल और जो घी वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं वो या तो ऑलिव ऑयल हो या मस्टर्ड ऑयल हो या देसी घी हो। इन तीनों के अलावा जो है वो आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल ना किया करें, क्योंकि इससे भी आपकी जो सेहत है वो अच्छी नहीं रहती। क्योंकि मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगी जिससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, आपका खाना भी मज़े का बनेगा और आप हैप्पी फील करेंगे, ठीक है। अब हम जो है वो हमारा तड़का देखें तकरीबन लहसुन ब्राउन हो चुका है और लहसुन के फ़ायदे तो आप सब जानते ही हैं, बहुत ज़्यादा हैं। अब ये देखें दाल देखें कितनी तकरीबन मुझे 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और मट्टी की हांडी में दाल जो है वो अभी तक गर्म है, अभी भी उसके बबल निकल रहे हैं। ये जी हम इसमें तड़का ऐड कर देंगे। ये देखें ज़बरदस्त, वाह क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और ये मैंने इसमें तड़का ऐड कर दिया है सारा, ठीक है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जी हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और जो हमने फ्रेशली कोरिएंडर उतारा था उसको आपने बिल्कुल बारीक नहीं करना और इसकी ये जो डंडियाँ है इसको भी आपने रिमूव नहीं करना, क्योंकि इनकी जो खुशबू है वो इसके पत्तों से ज़्यादा होती है और इसके फ़ायदे भी इसके पत्तों से ज़्यादा हैं। ये जी हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको आप बॉयल राइस के साथ सर्व करें और चाहे तंदूर की रोटी के साथ खाएं, साथ में अचार लें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसके बाद अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये हमारे घर में लगा है अमरूद का पौधा और ये अमरूद शायद आपने देखा हो या ना देखा हो, ये रेड अमरूद है, ठीक है। इसको चुकंदर और ग्रीन अमरूद को इसकी पेमेंट करके ये हमने लगवाया है और ये देख इसके बहुत से फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा जो अमरूद का वो आपकी कॉन्स्टिपेशन फ़ौरन दूर कर देता है, ठीक है। मैं आपको इसके अमरूद भी दिखाती हूँ। देखें इसके अमरूद बिल्कुल लुक लाइक चुकंदर हैं। चुकंदर की जितनी आफ़ादियत है और अमरूद की आफ़ादियत है वो चुकंदर जो है वो आपकी बॉडी का आयरन पूरा करने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और अगर आप ये अमरूद डेली सुबह एक खा लें तो जो आपकी बॉडी की आयरन है वो पूरी हो जाती है और विटामिन सी भी आपको मुकम्मल मिल जाती है। अभी ये छोटे साइज़ के हैं और खाने में भी बहुत मज़े का होता है। देखिए इसके पत्ते भी रेड हैं, रेड और ग्रीन इसके पत्ते हैं, ठीक है। आपने मोस्टली ग्रीन अमरूद देखा होगा, लेकिन ये रेड जो अमरूद है ना ये कहीं कहीं देखा जाता है और ये वाकई में बहुत ज़बरदस्त होता है। और इसमें ये देखें एक फल में हमें 2 फ़ायदे मिले हैं, चुकंदर का भी और अमरूद का भी। उसके बाद ये देखें ग्रीन वाला भी अमरूद लगा हुआ है, इसमें भी काफ़ी फल लगा हुआ है। और अमरूद जो है वो इसमें जितने भी फल हैं उनसे सबसे ज़्यादा इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। और अमरूद जो है वो अगर किसी का पेट वगैरह लूज़ हो तो इसके जो नोहेस पत्ते होते हैं ना छोटे छोटे, मतलब अभी छोटे से होते हैं, उनको अगर आप यूज़ करें, बच्चों को भी यूज़ करवाएं तो उनका पेट ठीक हो जाता है। पेट की बहुत सी बीमारियां आपकी ठीक हो जाती हैं। रदर दैन कि आप कोई टैबलेट लें या कोई मेडिसिन लें, आप एक तो अमरूद का पत्ता तोड़ के बच्चों को भी अमरूद भी खाएं तो आपका पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। स्पेशली जब डायरिया होता है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। चाहे तो आप इसका कहवा बना के पी लें। और अगर आपको खांसी लगी है, खांसी का इशू है, तो अमरूद जो कच्चा अमरूद होता है उसको तोड़ के उसको बर्न करके और उसका बिल्कुल कोयला बना के तो उसमें अगर आप हनी ऐड करके बच्चों को भी खिलाएं और दूध भी खाएं तो इससे आपका गला बहुत जल्दी साफ़ होगा। आई होप व्यूअर्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।